धन झुरे जो बन झुरे, गई तीज गण गो, परदेसी घर बावड़िया, रूठी चंद्र चकोर, मारी चंद्रमुखी घरनार, एक बार बोलो तो सही, बनियो थारो काजल तोल बतावा, पलक ने खोलो तो सही। बिल्कुल गानों सुनकर रोंगटा खड़ा हो जाए बाबा। ताकि सारा साथियों राम राम। आपने खबर अपनी बात के साथ, मैं विशाल सोलंकी लगातार बड़ी खबरों के साथ मैं आपसे जुड़ रहा हूं। बड़ी खबर ये है वह भी बताऊंगा। एक कार्यक्रम हो जयपुर में, कवि सम्मेलन, जो कि एक शानदार कार्यक्रम दिखाई दियो हो, और कार्यक्रम के अंदर कार्यक्रम के मोटिव से रखे हो, ये कार्यक्रम हो, पूरी बात भी आप जानेगा। लेकिन मैं बता दूं, जका की चर्चा कम हो आग्रह है की चर्चा माने जयपुर में सुनने में मिली। बड़े ही एक अलग अंदाज के अंदर ये काम हो, और काफी संख्या में लोग जुड़े भी हैं इनके साथ, और एक अलग मोमेंट बड़े दिखाई दे रहे हो कि कुछ नयो कया करा की गांव से उठ शहर मान, और शहर की संगत में रह करके और कुछ स्पेशल करना बड़ी बात है। जानेगा कि स्पेशल है। हालांकि बहुत कम लोग हैं यहाँ का जो कि आपकी गांव की गतिविधियां ने प्रमोट करे, बहुत कम है। अब पूछूंगा कि आके दिल में के जची कि भाई यहाँ को काम करना भी चाहिए। जो बूढ़ा बुजुर्ग ने आजकल घर का अति क्या करेगी, बैठ साइड में रामायण दे दे, बोले पढ़ लो। हकीकत है कि आई बात होया करे कि बूढ़ा बुजुर्ग जो भी होवे है बने घर का अति कहे कि साइड में बैठ रामायण पढ़ो। लेकिन ये उम्र में एक नयो इतिहास रचना बड़ी बात है। सबसे पहले बात करेंगे जो कवि है बड़ से। राम राम जी। राम राम जी। आपका शुभ नाम? विश्वनाथ शर्मा विनोद। तो कहाँ के आप जैसे प्रॉपर क्या करेगी बता रहे हैं कि जना कि झुंझुनू का रहने वाला हो, झुंझुनू कटे सो? झुंझुनू जिले में सूरजगढ़ गांव है एक, जो चिड़ावा के आसपास में ही पड़े है, 10 किलोमीटर की दूरी पे बढ़े कहाँ, और अब कुछ वर्षों से जयपुर रहने लगा। बिल्कुल। एक कल नयो फंक्शन देखो जयपुर के अंदर, बावड़िया बाबा जिन्हें कया कर, और दूसरो नाम गणेश नारायण जी महाराज भी कह सको हो। के मन माई कि यहाँ लागो कि शेखावाटी के अंदर को मतलब यही है कि जखा की चर्चा बहुत न के बराबर हुए है। बन की ते पूरी कथा कविता सारी एक किताब के अंदर कैद करी। तो ये उम्र में यह चीज की हिसाब से आपने मोटिवेशनल मिली, फैमिली सपोर्ट कहाँ को रहे हो, यह चीज मान सारी बताओ। देखो, बावड़िया पंडित गणेश नारायण जी हमारे कुल ऋषि हैं, और हमारी कई पीढ़ियों ने इनसे काफ़ी कुछ जो भी चाहा वो तुरंत इन्होंने अपनी शक्ति से हमें बहुत कुछ दिया है। हमारी क्षमता से भी ज़्यादा इन्होंने दिया है। जैसे मैं मेरे माँ बाप के अकेले संतान था, और मेरे पिताजी जो ही मैं 2 साल का था तब संतों के साथ चले गए, और मैं अकेला रह गया। माँ ने बड़ी मुश्किल से मुझे पाला पोसा पढ़ाया। तो माँ, जब मैं छोटी उम्र का ही था, 17.5 साल का, तो माँ ने ये विचार किया कि इस बच्चे की शादी करें। मेरे घर में आंगन में एक ऐसी लक्ष्मी आए जिससे घर पुनर्प्रकाशित हो। तो जो ही उस दिन गुरुवार था, जो पंडित जी का जन्म का वार भी है, निर्वाण भी पंडित जी गुरुवार को ही हुए थे।
तो वो उनके चिड़ावा तपस्थली स्थान पे गई और वहाँ उनसे अरदास की कि हे पंडित जी महाराज, ये बच्चे के लिए कोई अच्छो सो कुल देख के एक बच्ची चाहे मने थारो आशीर्वाद हो, तो थे कृपा करो। जो ही वापस घर पे आई, जो ही घर पे आई, शाम को 5 बजे के करीब, 5:30 बजे शादी वाले आ गए शादी का प्रस्ताव लेके कि साहब आपका बच्चा है, 10 क्लास में पढ़ रहा है, कहो तो शादी, हमारी बच्ची आपके घर अगर आपको पसंद हो तो बच्ची देखने आ जाओ, हमें बड़ी खुशी होगी। कुल मिलाकर जी बड़ी बात है, बावड़िया बाबा बन की कृपा से एक क्या कया करे आदमी के जीवन में कुछ नयो हटकर हो है जना माने अलग एक यहाँ मजाक लगे कि यार यहाँ भी हो सके भी दौर के अंदर जी दौर में अगी फैमिली बता रहे हैं कि फैमिली से पिताजी संता के साथ में चलेगा भी के बाद में समझना बहुत बड़ी बात हो आग्रह है। और ये उम्र में भी आज जी चीज ने प्रमोट कर रहे हैं वह भी कुछ स्पेशल है भी कि पूरी वार्ता पर लगातार करेगा। दूसरा अपना मुख्य प्रश्न यो है कि यह कहा करें कि चमत्कार आप बता रहे हो तो सबसे यह चमत्कार तो काफी अनके द्वारा कराया गया है, बहुत चमत्कार हुए हैं। तो कुछ स्पेशल जो कहा करें कि एक ट्रेजिडी हो अगर आदमी के सागे जी का मैं मारवाड़ी में कैस कहें कि ठोकर का ही बुद्धि को आया करे भी हिसाब से, तो ये को के मुख्य जो को चमत्कार रहे हो वो कुछ देखो। एक तो ये चर्चित बात है कि बिरला को वरदाता रहे हैं और बिरला जी को बहुत कुछ दिया है, ये सर्वविदित है। तो दुनिया में अच्छे मशहूर उद्योगपति हैं और हमें इनके काफ़ी चमत्कारों का, इनकी किताबें पढ़ के, लोगों से चर्चाएं सुन के ज्ञान हुआ कि पंडित जी महाराज कितनी बड़ी हस्ती थी। तो जैसे चिड़ाव में एक बार ये गलियों में घूमते थे तो एक किसी सेठ के यहाँ ठहर गए और उस सेठ ने थोड़ी खीर एक कटोरे में बना के दी और बोले महाराज इसे प्राप्त करो, प्रसाद है। पंडित जी ने तुरंत वो खीर मिट्टी में दबा दी और बोड़ दिया उसको। तो वो पुनः सेठ अपने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज ये तो आपका प्रसाद था, आपके लिए मैं लाया था। बहुत अच्छा भक्त था वो पंडित जी का। तो हंस के पंडित जी ने क्या कहा कि अरे बावड़ा आ खीर बाई छे, आई फल देसी तने आई फल देवो और तेरे अनंत हो जावो, मैं एने ग्रहणी कर ली यही मान ले तू। तो सेठ को बच्चों बैठे सो को नहीं, तो बच्चे ने आवाज दी अरे कहीं करे छे, एक कलम कागज लिया अभी लिया। वो कलम कागज लाई गई, उनको दिया गया। उसपे उन्होंने एक जन्म कुंडली बनाई, उसके घर संतान नहीं थी, और उस जन्म कुंडली को बना के बोले ये मैं रख के जाता हूँ और ये आप जो है ना उस दिशा में चले जाओ, आपके अनंत लक्ष्मी का निवास रहेगा। तो ठीक 9 महीने बाद में उस देवी के संतान हुई और श्रवण जैसी हुई। तो ऐसे ऐसे न जाने कितने चमत्कार पंडित जी ने हमें इस नगरी में रह के दिए हैं। नवगढ़ में भी बहुत चमत्कार हुए हैं, बहुत से चर्चित हैं, कुछ एक लोग जानते हैं, कुछ एक नहीं जानते। उसके लिए भी काफ़ी चर्चा, मैंने ज़्यादा तो नहीं इसमें कुछ कम कर पाया, क्योंकि नवलगढ़ में जब ये शिक्षा ग्रहण करने गए गुरुकुल में, इनके पिताजी इनको छोड़ के आए थे। वो भी बहुत बड़े ज्योतिष थे इनके पिताजी भी, और यज्ञ भी, ये भी यज्ञ आहुति करना, यज्ञ वेदी रचाना उनमें निपुण थे। तो जो ही वहाँ छोड़ के आए गए तो गुरुजी ने ये सोचा, गुरुजी का नाम था रुद्रेंद्र नाथ जी।
तो गुरुजी ने सोचा ये तो बहुत बड़ा चमत्कारी बनेगा, बड़ी आयु होगी जब, और अभी से ये ऐसी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, अभी से इनका ऐसा प्रभाव पड़ रहा है कि मैं इनका सामना, इसके तेज का सामना अभी भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये उनके अपने विचार थे। और गुरुजी के घर से जो गुरु माता थी, उनकी भी पंडित जी बहुत सेवा करते थे। जब भी समय मिलता उनके यहाँ भी जाते थे, उनसे भी बहुत कुछ सीख पाते थे। तब गुरु माता ने कहा एक दिन गुरुजी से कि ये जो गणेश बच्चा है, ये कोई महान विभूति लगता है मुझे। तो गुरुजी भी बोले हाँ, आप सत्य कह रही हैं, ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है, इसकी कुंडली भी हमने देखी। तो बोले इनको आशीर्वाद दो, ये बहुत कुछ बने। बोलो मैं क्या आशीर्वाद दूंगा, जब इस स्वयं में आकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो वो बहुत बड़ी चीज है। जहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वहां गुरुआकर्षण शक्ति काम नहीं करती। मेरे से भी ये दूर जाके बहुत बड़ा अटल छत्रधारी बनेगा, या ऐसा संत बनेगा कि इसके मुख से जो भी कुछ वाक्य उतरेगा वो ब्रह्म वाक्य कहलाएगा। जो बावड़िया बाबा की जी बात है, आपको गणेश नारायण नाम भी पड़ेड़ो है। और बात करा कि के स्पेशल है कविता या छंद जिनके वहां की है, बिके बारे में भी आप जानेगा। और मैं बता दूंगी लेखक के साथ साथ कवि भी है। लेखक के साथ साथ काल में चेक आई चीज देखा कि कवि की जो खूबियां होया करे बाप यहाँ के अंदर बहुत सारी है, लेकिन आप चाहूंगा कि समय के अनुसार जो छंद है वो भी आपसे पूछूंगा कि के रेड वहां। देखो गणेशायण जैसे रामचरितमानस था उसी की तर्ज पे बनाई गई है। और गणेशायण का क्या मतलब होता है, गणेशचरितमानस का क्या अर्थ है, वो मैं आपको 2 लाइन में बता रहा हूँ। पंथन प्रधान पंडित प्रकांड, हथ दंडन महिमा मंडित को, शिवगण नारायण पारायण अर्पण बावड़िया पंडित को। फिर गणेश मानस का क्या मतलब है, मेरे शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में। पुष्प पराग रसायन जैसा, ग्रंथ गणेशायण धन ऐसा, शीश गणेश सरित ही जाना, पद प्रक्षालन मानस माना, पद प्रक्षालन मानस माना। बिल्कुल, इस सवाल आप जगह ट्रैक पर चल रहे हैं, पर और सवाल भी है। क्या करे है कि दादा और पोता पोती को जो रिलेशन होया करे वो सबसे अलग हो, क्योंकि दादा को जो पहलो मित्र हुआ वो है पोता और पोती। पहलो जो मित्र की बात करा, या पोता को जो पहलो मित्र हुआ वो है करे दादा। तो के लाइन में जहाँ कतोक आगे फैमिली के द्वारा सपोर्ट मिला है, पूरी चर्चा करी ही आप लास्ट में। और अब पूछूंगा फैमिली से, पोता पोती पासे पूछेंगे कि ऐसी अलग टैलेंट देखो जी मैं सपोर्ट करना को मन भी करो, और कितने साल से यह जो बुक की गतिविधि है वह चल रही है। तो सबसे पहले राम राम जी। राम नाम सारण है। मैं ईशा शर्मा हूँ, मैं पोती हूँ सुपोत्री श्री विश्वनाथ जी शर्मा की। जब मैं बचपन में हाँ तब से ही मैं देखता कि मारा दादाजी खूब लिखता, तो मैं सिर्फ सोचता रहता, क्योंकि मैं बहुत छोटा होता तो माने बेरो को नहीं हो कि के लिख रहे हैं, हाँ लिखा पढ़ी करे, जबकि माने तो कोई शौक को नहीं हो कि मैं लिखा कि मैं पढ़ा। पर मारा दादाजी हमेशा से लिखाई और पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अटल रहे हैं। तो बिल्कुल, जगो बात करा कि लिखा पढ़ी की जगह थे बताई, एक काल कार्यक्रम भी देख पान मिलो जिसके अंदर पूरी फैमिली आपकी मौजूद है जी, और काफी एक बड़ो कार्यक्रम मैनेज करो गयो हो, तो वो किक के द्वारा हुए हो, और केज अच्छी है कि क्या करे दादा रुपया कम ही खर्च करे हैं। कुल मिला के बात यह कि होया कि दादा रुपया न के बराबर हॉस्पिटल में भी कम खर्च होया करे, लेकिन जयपुर सिटी में मेन जगह पे जो कि फेमस है पठे अतो बड़ो कार्यक्रम मैनेज करना बहुत बड़ी बात हुआ है। तो यूपी के द्वारा के पूरी प्रोसेस हुई।
जी, आजकल लोग यहाँ समझता होगा कि दादा दादी साइड में रहो या फिर कुछ भी रहो, पर मारा घरा को અહીંયા को कुछ भी कल्चर को नहीं। मैं लोग हमेशा से जो दादा दादी सिखाया है हमेशा वही तर्ज पर चालिया हाँ, बया ही सोचो है, बया ही करो है। जब मैं छोटा हा, जब भी मैं मारा मम्मी पापा कन कम रहता, मैं खुद की अगर बात करूँ तो मैं 13-14 साल तक मेरा दादा दादी का नहीं रही हूँ। मैंने यो भी कौन बेरो कि मेरा मम्मी कौन है, मेरा पापा कौन है। तो वे लोग तो जयपुर में रहता और मैं लोग कोपर में रहता। और क्योंकि जय हमारा दादू जी बताया कि मैं सूरजगढ़ से बिलोंग करा, तो सूरजगढ़ में हमारी खुद की जो हेली होती भी का आजू बाजू में भी मैं यही घूमता फिरता रहता और जो जो दादा दादी जी पढ़ाता बस उन्हें ही सीखता। जबकि हमारा दादा दादू जी देखता कि मैं लोग कट्ठे पढ़ रहा हाँ, क्या पढ़ रहा हाँ। तो जो हमारा पापा लोग है, मतलब जो हमारे दादू जी का 4 बेटा है और 1 बेटी है, चारों बेटा दादाजी से बहुत स्नेह रखे, बहुत प्रीत रखे और जो भी ये लोग लिखे पढ़े करे उन्हें मैं लोग कोशिश करा कि जितना हो सके उन्हें उतना ज्यादा फैलाया जाए। और आज का युग में यो भी बतायो जावे कि जो दादा दादी सिखायो है वो ही सर्वप्रिय है। आज की ई मोह माया की दुनिया ने छोड़ के मैं लोग वो सबने दिखाना चाहवा कि जो अपना कल्चर है, जो अपनी रूट है, वो ही सब कुछ है। ये सब कुछ मोह माया है जी मैं आज में पढ़ रहा हूँ। जठे तक बात आवे राज मंदिर की, तो कैलाश विश्वनाथ शर्मा जो कि खुद एक लेखक है और कवि है, वे खुद ये चीज ने मैनेज करो और आगे एक कदम बढ़ायो कि जठे बहुत कम लोगों ने बेरो है कि ड ड ड ड के हुए, गणेश आयण के हुए, गणेश पंडित बाबू के हो, बावड़ियो बाबू की न कवे। और क्योंकि मैं शेखावाटी से आवा तो ऊ धराना थोड़ी और पवित्र करने के लिए उनको नाम लेना बहुत जरूरी है। तो इसलिए उन्हें और ज्यादा प्रकाशित करने के लिए मैं सोचो माने एक मंच चाहिए जी के द्वारा मैं आपकी बात सब तक रख सका। तो मैं सारा परिवारजन ने, सारा मित्र मंडली ने मैं बुलाया और खूब पूरे देश से लोग आया बैठे और मैं ई गणेशायन को विमोचन करो। मैं चाहूँ हमारे दादाजी जो 15 साल इनमें दिए, जो छंद दोहा, जो रस गीत इनमें लिखे, वे पूरी दुनिया पढ़े और पूरी दुनिया सराहे। बिल्कुल जो काल को कार्यक्रम हो विसा आपने कतीक के खुशी होगी दादाजी ज्या कया करे कि पोता कुछ अलग करया करे, लेकिन अड़े उल्टो है, अड़े दादो है कुछ अलग करें तो कतीक के खुशी है जी। बहुत खुशी है क्योंकि जब बोले ना कि दादाजी एक स्टेप आगे बढ़े तो माने यह लगे कि हमारे पीछे जो पिलर्स है, जो हमारे पीछे की रूट्स है वो बहुत स्ट्रांग है। जबकि हमारे दादाजी के पास कुछ भी को नहीं हो, जैसे कि वे बताया कि उनका पिताजी भी को नहीं आ, उनकी माताजी कहीं ना कहीं संघर्ष करके उन्हें पढ़ायो लिखायो और वो जमाना में 10वीं पढ़ाई। 10वीं पढ़ना वो जमाना में बहुत बड़ी बात थी। और उनको ये जो लेखनी को जो चाव आवे ना, वो ये एक वो टाइम पे जब ये दूसरी कक्षा में होता तब ये लिखा एक पोयम लिखा माई काइट करके। माई काइट पोयम टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई, जी की वजह से इनकी रुचि और ज्यादा बढ़ने लगी और बढ़ता 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 ये लो हंसियों की रचना करी जो कि बहुत अच्छी हास्य रस की बुक ही। फिर ये खरी मस्करी लिखी। फिर ये ईशा कैसेट्स जो कि मेरे नाम से कैसेट्स निकाली जिको नाम हो सत पकवानी, उनमें 9 रस मतलब 9 तरीके का गाना गाया, लिखा और संगीत दियो। बहुत अच्छा अच्छा कलाकार उन्हें गाया। उन्हें गाना वाली मंजू शर्मा, दिलबर हुसैन जी जो कि कल आपने सागा हा, वे बहुत अच्छे से उन्हें गायो और बहुत अच्छे, क्योंकि मैं भी रुचि रखूं गाने में और बजाने में। तो हमारा दादाजी मैंने हमेशा से सिर्फ यही दिखाया है कि आज भी वे कई कई बार स्क्रिप्ट लिखे, गीत लिखे और मैंने बोले कि हाँ ठीक है एक बार गा कर दिखा। तो मैंने भी बहुत अच्छा लगा कि आज तक दादाजी की रुचि बनेड़ी और मैं भी उनको साथ देगा, तो ये बहुत अच्छी लगे इस बार। बिल्कुल लगातार जी की बात करा हाँ अभी के अंदर और सवाल ही करेगा। कल बहुत सारा गाना सुनवान मिला है और सुनने में आई है कि अनके द्वारा काफी गाना भी बनाया गया है और गाया भी गया है, लेकिन सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहा। आज आपा एक गानो जो है अनके द्वारा काल भी बड़े गाय मतलब अनको लिखेड़ो गानो हो, बड़े गायो भी गयो काफी एक अलग अंदाज में। आज आप जानेगा कि वो कौन सो गाना हो और अब तक कितना गाना लिख चुके हैं। तो सबसे पहले यह चीज बताओगे कितना गाना लिख चुके हैं?
टोटल? जी ये 70 साल से लिख रहे हैं। जय मैं बताई कि बहुत छोटी उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया, तो आज तक कम से कम ये 10,000 से भी ज्यादा गाना लिख चुके हैं। बहुत बड़ी बात है, 10,000 से भी ज्यादा गाना और सुनना की क्षमता होनी चाहिए। अब एक जो गानों का रिपीट हो रहा है बार बार, लेकिन कुछ पंक्तियां जो है वो, मैं एक और बात बताने चाहूंगी कि इनका लिखेड़ा गीत जो कि मैं बोलना चाहूँ कि इनका लिखेड़ा गीत रामायण में भी बजा है, और श्री रविंद्र जैन साहब जो कि अब मारसागा कोनी, वे भी इनका कलम ने बाची है और गाई है और खूब सरायो है। वे सूरजगढ़ भी आया, और क्योंकि जी खाटू श्याम जी ने मानता, बावड़िया बाबा ने मानता, तो बठे का मठ में भी गया और इनका सागे खाटू श्याम जी भी गया। रविंद्र जैन साहब की जब मैं बात करूं तो हमारा भी रोंगटा खड़े हो जाओ, क्योंकि वो टाइम का अगर कोई भजन सम्राट हो तो वो रविंद्र जैन थे। बिल्कुल एज की गाना की लाइना है, कुछ सुनना चाहूंगा कि जो काल जो गानों बाजो कुछ स्पेशल हो, तो भी की कुछ पंक्तियां जो है वो पेश करी। जी मैं ताने सतपकवानी से एक गानो सुना सकूं जो कि दिलबर हुसैन साहब गए, भी कुछ लाइन आए हैं। धन झुरे जो बन झुरे गई तीज गण गो, परदेसी घर बावड़िया रूठी चंद्र चकोर, मारी चंद्रमुखी घर नार, एक बार बोलो तो सही, बनियो थारो काजल तोल बतावा, पलक ने खोलो तो सही। बिल्कुल गानों सुनकर रोंगटा खड़ा हो जाए बाबा ताकि कहीं, और जरूर कुछ स्पेशल जो कि गाना बहुत लोग सुने ही, इनके द्वारा लिखा गाना सारा लोग सुने, लेकिन जाने कोई गुनी के गानों कौन लिखे है। आज आपा बात शिक्षा आपने मिला चुका है, और साधु संता को भी काफी सहयोग रहे हो, तो बैठे भी महात्मा जो साधु महात्मा कया करा वह काल कार्यक्रम में भी मौजूद है। और मैं चाहूंगा एक बार कि लगातार जगी आका गाना ही जब भी आपको कोई गानो जहाँ अपलोड होगा तो आपने कोई भी वीडियो उठा देख लियो, भी के अंदर आपने लिंक आके गाना को स्पेशली आपने चैनल पर जरूर ला दो। बहुत बहुत धन्यवाद।